दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा की बात की जाए, महेसरा गांव से पूर्व सरपंच हमारे साथ नरेंद्र सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं। आज उनके विकास कार्यकाल को लेकर, जैसे उनका कितना कार्यकाल रहा, तो आज उनके विचार हम सुनते जाए। जैसे कि 2025 में जो चुनाव होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव वाले हैं। आप पूर्व में भी सरपंच हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे सर अपने कार्यकाल को लेकर, जैसे कि आपका जो कार्यकाल रहा था? हमारा कार्यकाल 2015 से लेकर के 20 तक रहा, जनवरी तक। बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा हमारा, जिसमें आपसी जन सहयोग का बहुत अच्छा कार्य करने में सहयोग मिला और लोगों के सहयोग के कारण हम बहुत अच्छा विकास कार्य कर पाए। अपने गांव से लेकर के और कारोली तक जितने भी गांव थे, उन गांव के मौजूदान व्यक्तियों से मिलकर के आवश्यक रूप से मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो करने योग्य कार्य थे, वो आपसी सामंजस्य सहयोग से और विधायक साहब के सहयोग से बहुत ही सफल तरीके से हम कर पाए। और जिसमें जिन कार्यों में जो अड़चने आई, तो उन्हीं गांव के मौजूदानों से उस आदमी को समझाइश कर जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, उसको प्यार प्रेम से और आपसी भाईचारा और संयम से, बहुत ही संयम तरीके से लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा रास्तों का निर्माण को लेकर हो, चाहे शमशान घाट की चार दीवारी को लेकर हो, चाहे स्कूल की चार दीवारी को लेकर हो, चाहे पीएचसी की चार दीवारी और पीएचसी का निर्माण को लेकर कोई हो, अन्य सभी निर्माण कार्य में, विकास कार्यों में बहुत ही अच्छा लोगों का सहयोग मिला और लोगों ने अच्छा सहयोग देने के कारण अच्छा विकास करने में हम एक कामयाब रहे। और जो अपने को जो राजकोष से जो कोष मिलता है, उसमें हमें सीएसआर से भी काफी कंपनियों से अच्छा सहयोग मिला कार्य कराने में। उसमें भी हम जो है महेसरा स्कूल का जो है भवन आपने देखा होगा, खुसखेड़ा स्कूल का भवन आपने देखा होगा, जिनमें सीएसआर हमारे यहाँ बहुत बड़ा होंडा कार की तरफ से बहुत अच्छे बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा है क्षेत्र में। और विशेष तौर पे हमारी पंचायत में भी काफी अच्छा निर्माण कार्य होंडा के क्लस्टर द्वारा कराया गया। अन्य कंपनियों से भी अच्छा सहयोग मिला और जो सरकारी बजट ग्राम पंचायत की जो मानदेय राशि आती थी, उससे तो अपन कार्य कराने में जो वित्तीय वर्ष योजना के जो पैसे आते थे, उनसे तो इतना विकास संभव नहीं था। परंतु सीएसआर द्वारा और एक हमारे यहाँ के विधायक लोकल होने की वजह से, चाहे मामन जी हमारे कार्यकाल में रहे, चाहे संदीप जी यादव जी हमारे कार्यकाल में रहे, दोनों के अच्छे सहयोग से अच्छा विकास हो पाया। उसके बाद जो है अभी 20 में हम सरपंच पद से हटने के बावजूद भी राजनीतिक में एमएलए साहब के साथ टच रहने से या जुड़े रहने से हमारे गांव का और थड़ा गांव का एक विशेष बाबा बलदेव दास की कृपा से सहयोग है, आपस में सामंजस्य है और विधायक जी भी इस गांव को अपना गांव मानते हैं। बाबा का मंदिर जो है वो हमारा आस्था का केंद्र है, इसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ही बेहतर विकास कार्य हुए। नरेंद्र जी देखिए, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप 15 से लेकर 20 तक आप सरपंच रहे, लेकिन 20 से और 25 के जब चुनाव हुआ था, 20 में तो सरपंच साहब किन्हीं कारणों से आप चुनाव हार गए थे। अगर विकास कार्यों को लेकर बात की जाए, 20 से 25 तक सरपंच साहब क्या समस्या रही, कितना विकास हुआ अगर ग्राम? देखो, विकास कार्यों को लेकर के तो हमने अपने कार्यकाल में जो काम किया, उसकी वजह से तो अगर चुनाव देखा जाए तो हमें नहीं हारना चाहिए था। लेकिन इसमें हमारी ग्राम पंचायत में मैं जब बना था तभी भी 8 सरपंच खड़े थे, 8 उम्मीदवार खड़े थे और अब दोबारा चुनाव लड़ा 2020 में, तो भी हम 8 ही कैंडिडेट थे। परंतु दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हमारे गांव में आपसी भाईचारा कायम नहीं हुआ। पहले हम जब बने थे, जब हम 2 कैंडिडेट थे, तो गांव को जो है सोच विचार करने में या विचार विमर्श करके अच्छे व्यक्ति को चुनने में या वोट डालने में मदद मिल गई थी। परंतु अब की बार आप अपने थामे पट्टी से और दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे परिवार से, मेरी पट्टी से मेरा ही कैंडिडेट एक दूसरा हो गया, तो उस वजह से हम आपस में बट गए और उस बटने के कारण हम चुनाव हार गए। नरेंद्र जी देखिए, अब कुछ ही टाइम बाद चुनाव होगा सर, अगर बात की जाए जनता के बीच में, किस तरह आप अपने, जैसे कि 15 से 20 का कार्यकाल को लेकर रहा, क्या सरपंच साहब जब दोबारा सरपंच बनते हो, क्या उसी तरह कार्यकाल में आपका सरकार चलेगा? आप सरपंच बनते हैं तो 25 के चुनाव
देखो, सरपंच बनना मेरे हाथ में नहीं है, सरपंच बनाना पब्लिक के हाथ में है। जनता जनार्दन पब्लिक अगर चाहेगी, पब्लिक का प्यार और आशीर्वाद और सहयोग मिला तो हम जरूर प्रयास करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र जी, देखिए आपकी ग्राम पंचायत का सर सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर। अगर रोजगार की बात की जाए सर, जो फैक्ट्री आपने खुसकेड़िया एरिया के आपकी ग्राम पंचायत के अधीन आती है, वो लोकल लोगों को सर रोजगार देने में मना करती है। सर साहब क्या कहना चाहेंगे इस विचार को लेकर, क्या सोचा? ये बिल्कुल सवाल आपने बिल्कुल बेहतर और सही सवाल रखा है, परंतु यहाँ समस्याएं क्या है, हमारे राज्य की सरकार ने ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना रखा भाई लोकल आदमी को रोजगार दिया जाए, परंतु हमारी ये मांग पहले भी लंबे समय से रही है और आज भी लंबे समय के लिए हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो राज्य विधानसभा में बैठती है, उन नेताओं से पूर्व में भी हमने क्वेश्चन रखवाए हैं। आज भी हम महंत हमारे बाबा बालकनाथ जी से भी निवेदन करेंगे कि वो इस बात का कानून पास कराए, क्योंकि अन्य राज्यों में लोकल के लिए प्राथमिकता दी जाती है, तो हमारे में भी प्राथमिकता दी जाए। सरपंच साहब देखिए, अगर बात की जाए ग्राम पंचायत में रोड व्यवस्था को लेकर, 6 गांव आपकी बड़ी ग्राम पंचायत है। सरपंच साहब क्या समस्या है, अगर मैं जानना चाहूंगा जिसकी आपसे, क्या समस्या है फिलहाल आज प्रेजेंट टाइम की? प्रेजेंट टाइम की जो गांव के मेन जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी है और सभी गांवों की ग्राम पंचायत के 6 गांवों में सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी है, जो मूल सड़कें हैं। परंतु ये JJM जो प्रत्येक घर जल नल योजना जो सरकार की आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके कारण हमारे कार्यकाल में बनाए गए कुछ रोड पाड़ करके वो पाइपलाइन दबाने से जो है डिसमेंटल हो गए थे। उनको इन्होंने रिपेयर तो किया, लेकिन वो उतने बेहतर तरीके से रिपेयर नहीं कर पाए, तो उनमें काम करने की जरूरत है। जो आगे अगर जो भी भाई को समय मिलेगा, जिसको भी बस्ती या जनता जनार्दन चाहेगी, वो उनको सुधार करेगा। बाकी ऐसा कोई डिसमेंटल नहीं है जो जिससे जाने में असुविधाएं हो, सुविधा के रूप में ठीक है। सरपंच साहब देखिए, आपका इलाका अगर बात की जाए सर, खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत, आप खुद खेती से जुड़ी हुई अगर बात की जाए सर, फिलहाल फसलों का टाइम चल रहा है सर, बिजली व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या व्यवस्था है अपने गांव के अंदर बिजली? देखो, बिजली व्यवस्था को लेकर के हमारे यहाँ जो 3 फेज कृषि कनेक्शन भूमि के लिए जो कृषि किसानों के लिए जो बिजली दी जा रही है, वो 5 घंटे के करीब दी जा रही है। वो 5 घंटे बिजली फिलहाल तो ठीक मिल रही है। कुछ ही क्या कल ही मेरी अय्यन साहब से और जयन साहब से बात हुई थी, बिजली सुबह जो ग्रामीणों को जो समस्या आ रही थी, वो कोई लोड सेटिंग को लेकर के उन्होंने मेरे को बताया कि भाई बिजली सुबह लगभग 5:30 बजे कट जाती और 9-10 बजे से पहले बिजली नहीं मिलती। जबकि ग्रामीण परिवेश में हम रह रहे हैं, तो हमारे स्कूल टाइम के बच्चे भी स्कूल के लिए तैयार करने होते हैं, अन्य साधन जल साधन के लिए भी जो है बिजली की बड़ी महत्वता होती है। तो उसको लेकर के मेरी बात हुई थी, जिसको कल के बाद उन्होंने सुचारू रूप से किया है, जिसमें और कुछ सुधार करने की उनको जरूरत है, वो उन्होंने करना चाहिए। सरपंच साहब, जब हमने जनता से बात की तो लोग बात कहते हैं कि रात के टाइम पे जब बिजली आती है तो अब खेत पानी बढ़ाने के लिए जैसे जाते हैं, तो सरपंच साहब ठंड का मौसम है, लोग बागों को काफी कठिनाई आती है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बात के ऊपर? ये किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है, जब रात के टाइम पे ठंड के मौसम में बिजली बनाना काफी कठिनाइयों का काम है। देखो, बिजली एक हफ्ता तो दिन में आती है और एक हफ्ता रात को आती है। वो हम किसानों को आज के युग में, मेरी पंचायत की बात करूं तो मेरी पंचायत में लगभग 90% लोग तो फुहारा जो है ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं और 10% किसान ऐसे हैं जो खेती बाड़ी का बड़ा करके पानी जो है क्यारी धोरा से इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कारण ये है कि हमारी आपसी सहमति से एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात और वो समय जो समय पे बिजली आ रही है वो बनी हुई है। और फिर भी किसी किसानों की अगर इस तरह की कोई मांग होगी तो हम जो है निवेदन करेंगे अपने प्रतिनिधियों से भी और विभाग से भी, तो उसमें चेंज कराने में सहयोग करेंगे। सरपंच साहब देखिए, अगर बात की जाए शिक्षा को लेकर, अगर शिक्षा की बात की जाए सरपंच साहब, बाहर से भी लोग हैं, कुछ कम्युनिटी ऐसी हैं जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं आपकी ग्राम पंचायत के अंदर, अगर बात करें शिक्षा को लेकर तो क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, किस तरह की व्यवस्था अच्छी हो गाँव के अंदर अगर बात की जाए? देखो, ऐसा है, शिक्षा को लेकर के
हमारे जो पूर्व विधायक संदीप जी यादव थे, उन्होंने शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से काम किया है। पूरी विधानसभा में ही जो है बहुत से जो है स्कूल क्रमोन्नत हुए और नए जो है कॉलेज भी खुले, बिल्कुल महिला कॉलेज भी खुले, नर्सिंग कॉलेज भी खुला और कृषि कॉलेज भी खुला। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी पंचायत ग्राम पंचायत महेसरा में ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर का गांव में ही एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है, परंतु मेरे ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर महेसरा, राबड़का, खुसखेड़ा और कारोली बिल्कुल 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे यहाँ चल रहे हैं और बहुत ही शिक्षा की बेहतर व्यवस्था है। और CSR के तहत जो स्कूलों का मॉडलीकरण है वो केवल जो है महेसरा, खुसखेड़ा, कारोली का तो बहुत ही अच्छा है, परंतु मेरा गांव जो खुद का है राबड़ का, उसमें थोड़ी हमारा भवन निर्माण की जो है व्यवस्था वो ढीली है। पुराना भवन हो चुका है, खंडर हो चुका है। उसके लिए हमने CSR में कंपनी वालों से जो है बातचीत भी की थी, पूर्व में भी की है, अभी भी हम टच में हैं और हमारा प्रयास है। तो उनका कहना है कि टपुगड़ा में जो कॉलेज निर्माण होंडा द्वारा कराया जा रहा है वो समापन होने के बाद आपके गांव को बिल्कुल प्राथमिकता से देखा जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि CSR के तहत हमारा गांव भी एक मॉडल स्कूल बनेगा। सरपंच साहब, मेरा आपसे एक और सवाल होगा PM आवास को लेकर। जब आप सरपंच थे तो उस टाइम PM आवासों की सर्वगिनती अगर बात की जाए PM आवास, तो कितने PM आवास आपके कार्यकाल 15 से लेकर 20 तक बने थे? सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? देखो 15 से 20 तक PM आवास के जो प्रस्ताव मांगे गए थे, उस समय प्रस्ताव भिजवाए गए थे। उन प्रस्तावों में से कुछ सैंक्शन होके उस समय भी आए थे, कुछ वही फाइलें आज भी आई है जिनका निर्माण अभी चालू। बिल्कुल। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत महेसरा की जनता से सर क्या उम्मीद लगाते हैं? जैसे कि आपको 2015 के तरह 20 पर, क्या आपको लग रहा है कि 2025 के चुनाव में भी आप पर भरोसा जताएगी आपको? सरपंच में क्या लग रहा है सरपंच साहब? देखो ऐसा है, मैं तो अपने आप को यही मानता हूँ कि भाई जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा। बिल्कुल। मैंने मेरे अच्छे काम किए होंगे तो पब्लिक का प्यार मुझे मिल जाएगा, अगर मैंने गलत काम किया है तो पब्लिक किसी और भाई को चुन लेगी। बिल्कुल। ये तो प्रयास रहेगा हमारा। अगर सीट आती है और हमारे गांव बस्ती का, हमारी ग्राम पंचायत के निवासियों वासियों का, क्षेत्रवासियों का अगर प्यार मिला, सहयोग मिला, तो हम अवश्य जो है चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। और उन भाइयों का सरपंच साहब देखिए, स्वास्थ्य को लेकर अगर बात की जाए ग्राम पंचायत के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की सरपंच साहब व्यवस्थाएं दी जा रही है अगर ग्राम पंचायत वासियों की बात की जाए? देखो मेरे कार्यकाल में 2 PSC और 4 सब सेंटर पहले से थे और अभी जो पूर्व विधायक संदीप जी यादव का कार्यकाल रहा उसमें इनमें क्रमोन्नति भी हुई है। बिल्कुल। और पूरे तिजारा विधानसभा में ही स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ ग्राम पंचायत महेसरा में सबसे पहले 2 PSC हुई थी, कारोली और राबड़ का। वो नवाब साहब के टाइम में सैंक्शन हुई, परंतु किसी कारणवश हमारी PSC निर्माण नहीं हो पाई और कारोली की PSC तैयार हो गई थी। वो अब जो पूर्व काल में हाल में ही नवनिर्मित PSC बनी है, तो ग्राम राबड़का में वास्तविक में PSC एक देखने लायक PSC बनी है जिसमें स्टाफ भी पर्याप्त है। और ऐसी पंचायत आपको कहीं नहीं मिलेगी ग्राम पंचायत महेसरा में। बिल्कुल। जो है 2 PSC और 4 सब सेंटर ऑलरेडी थे, जो अभी खुसखेड़ा PSC सब सेंटर को PSC में क्रमोन्नत कराया है महंत बाबा बालकनाथ जी ने। उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं कि वो विकास के ऊपर इसी तरह इस पंचायत में विशेष सहयोग करते रहे। बिल्कुल। और स्वास्थ्य को लेकर के हमारे यहाँ पूरी पंचायत में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है जी। सरपंच साहब, सरकारी को लेकर के भी और प्राइवेट सुविधाओं को लेकर भी बहुत अच्छी सुविधाएं है। सरपंच साहब, जब एक मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात होती है जल निकासी को लेकर। सरपंच साहब, सीवर लाइन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो कुछ गाँव में आपके ही पानी को निकासी को लेकर कुछ समस्याएं हैं। बात की जाए खुसखेड़ा को लेकर बात करो सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या बहुत बड़ी माने और बरसात के मौसम में बढ़कर और ज्यादा हो जाती है। ये आपने बिल्कुल ही सही समस्या पूछी है, परंतु वास्तविकता
गांव में जो बसापत है हमारे राजस्थान में कहीं भी, वो एक हरियाणा की तर्ज पे फिरनी दे करके या कोई चकबंदी होकर के बंटवारा तो हुआ नहीं। हाँ, हाँ। जैसे जैसे गांव बस रहा था वैसे वैसे हमारे बुजुर्ग जो है बसते चले गए, वैसे वैसे जो है ढाल ढपाड़ होता चला गया। तो ये विशेष समस्या है और इन समस्याओं के कारण एक एक छोटी छोटी इंच इंच पे लोग जो है जाने के लिए रोक देते हैं। तो हमारे यहाँ गाँव की फिरनी नहीं होने के कारण पानी की विशेष निकासी नहीं हो पा रही, परंतु फिर भी हमने हमारे कार्यकाल में भी और अब वर्तमान कार्यकाल में भी बंद पाइपलाइन पे बहुत ही जोर दे करके विधायक जी ने बहुत अच्छा कार्य किया इस योजना के ऊपर, बंद पाइपलाइन के ऊपर, जिससे काफी सुधार हुआ है गाँव में। और मैं मेरे गाँव की बात करूं तो भी मेरे गाँव में जो है काफी हद तक आधे से ज्यादा गांव का पानी जोड़ में निकासी हो चुका है। कुछ एक आधा गांव जो बचा हुआ है उसमें भी हम आपसी सहमति से या सहयोग से या गांव बस्ती का भाईचारा बना करके किसी न किसी तरह खेत खलिहानों से सहयोग लेकर के जोड़ में डालने का प्रयास करेंगे। हमारी ग्राम पंचायत महेसरा के हेडक्वार्टर का गांव जो महेसरा है उसका भी पानी जो है बंद पाइपलाइन द्वारा जो है जोड़ में जा चुका है। बिल्कुल। हमारे जो है धामावास गांव में जो है पानी का बहुत बड़ा जमावड़ा जमा रहता था, उसका भी बंद पाइपलाइन द्वारा विधायकों से वो रिको के नाले में डाल दिया गया है। और करौली और खुशखेड़ा की भी काफी समस्या पानी की थी, तो वो भी जो है बंद पाइपलाइनों से रिको के जो नाले बह रहे हैं उनमें जोड़ दिया गया है। तो हमारी पंचायत में तो ये स्थिति काफी सुधार पर है, लेकिन मैं ये वास्तविक ने आपका कहना वाजिब है और हमारी मांग भी वाजिब है अन्य जनप्रतिनिधियों से या हमारे जो है क्षेत्रीय विधानसभा के विधायकों से। हमारी ये उम्मीद है कि इस पे विशेष रूप से कार्य करना संभव माना जाए और इस पे कार्य करें। नरेंद्र जी, अगर मैंने आपसे कहा जनता जनार्दन आपको चुनती है सरपंच साहब, जो भी अपनी छोटी मोटी समस्याएं बाकी हैं सरपंच साहब क्या सॉल्व हो पाएंगी? ग्राम पंचायत आप पर भरोसा कर लेती है और आपको बना देती है, क्या उम्मीद लगा सकती है जनता ये समस्या सॉल्व हो सकती है? देखो ऐसा है, विकास कार्य के क्षेत्र को लेकर के जनता जनार्दन बिल्कुल जो है इस बात को देखेगी। अगर भाई वास्तविकता जो है 15 से 20 में जो कार्य हुआ उसकी तुलना करे और उससे पूर्व में जो 10 से 15 हुआ उसकी तुलना करे, अब 15 से 20 से 25 में जो कार्य हुआ उसकी तुलना करे। अगर पब्लिक जनता जनार्दन मेरे पे भरोसा करेगी तो हम जो अपने कार्यकाल में कार्य कर पाए थे उससे भी कहीं अधिक करने का प्रयास करेंगे और जनता की भरोसाओं पे खरा उतरने का प्रयास हम संभव करेंगे। सर मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा, कुछ लोग विपक्ष हो या फिर सरपंच साहब, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब सरपंच जब आदमी बनता है तो वो कमाने के लिए बनता है, अपना घर बनाने के लिए, अपने जेब भरने के लिए सरपंच बनता है। सर इस सवाल को किस तरह देखते हैं आप? देखो ऐसा है भाई, कहने को तो जितनी मुंह उतनी बातें रहती है। बिल्कुल। और पांचों आंगली समाज में इख्तियार भी नहीं होती और सरपंच बहुत से जो आप कह रहे हैं हो सकता है ऐसा भी कोई करते होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि अपना जेब भरना, अपना घर बनाना, अपना कार्य तो हर कोई अपने घर रहकर भी कर सकता है। बिल्कुल। परंतु जब जनता जनार्दन किसी विश्वास के साथ, किसी आत्मीयता के साथ अगर किसी व्यक्ति को चुनती है तो उसका फर्स्ट और लास्ट ये फर्ज बनता है कि मैं समाज हित में, देश हित में सहयोग करूं, अपना समाज को अग्रसर ले जाने का प्रयास करूं और उसमें अच्छा बेहतर कार्य कराने का प्रयास करूं। देखो सरपंच साहब, जब और मेरा भी इसमें यही विशेष योगदान रहा है पूर्व में भी और आगे भी रहेगा। जी, जब सरपंच साहब जब प्रतिनिधि जब चुना जाता है, जब सरपंच बनाया जाता है तो सभी गांवों के लोग सरपंच को इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारे क्षेत्र की आवाज आगे रखे, अब आगे प्रतिनिधि तक जाए, हमारे क्षेत्र जो भी समस्या है उनको। लेकिन सरपंच अपनी भूमिका भूल जाता है सरपंच बनने के बाद, वो एक अलग ही उसमें चला जाता है। सरपंच साहब किस तरह देखते हैं इस सवाल को? देखो ऐसा है, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जनता की बहुत सी उम्मीदें जो है होती है और वास्तविकता सरपंच ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, वो ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक होता है और उसने चाहे कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई अनजान हो चाहे जानकार हो, सबको एक समान एक तराजू में रख करके कार्य करना चाहिए और उसको उसी नजरिए से प्रत्येक को देखना चाहिए। और मैं
ऐसा मानता हूं कि मैंने, मेरी नजरों में तो देखो, गलतियां तो भगवान से भी होती है, बिल्कुल मैं तो एक इंसान हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है गलतियां मुझसे भी हुई हो, हम्म, परंतु जनता जनार्दन मुझे अवगत कराएगी या किन्हीं कारणों से हम्म, मेरे को ये जो जिम्मेवारी देगी, तो मैं बखूबी लोगों के आपसी सामंजस्य सहयोग से जितना कर पाऊंगा उतना मैं प्रयास करूंगा। सरपंच साहब, कहीं ऐसा तो जनता आपको चुन लेती है तो ऐसा तो महसूस नहीं करेगी हमें कहीं गलत कैंडिडेट पर भरोसा जता लिया है और कहीं कमान है जो गलत हाथों में, ऐसा तो महसूस नहीं होगा जनता को? जो आप वादे कर रहे हैं भाई ये सिर्फ सरपंच साहब करके एक चुनाव जीतने तक वादे होते हैं, उसके बाद ये वादे कहीं 5 साल के लिए छिप जाते हैं, ये भी जनता सवाल रखती है। देखो साहब, पूरी ग्राम पंचायत की जनता ये जानती है कि मैंने मेरे कार्यकाल में 2015 से लेकर जनवरी 2020 तक एक एक काम व्यक्तिगत रूप से पूरी तैयारी के साथ, पूरा जो है मार्गदर्शन के साथ वहाँ अपनी जिम्मेदारी समझ के खड़ा होकर के जो काम किया है, बिल्कुल वो काम की क्वालिटी आपको आज भी मेरी ग्राम पंचायत में मेरे द्वारा कराए गए विकास कार्यों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल जबकि आपको अन्य ग्राम पंचायतों में उसी कार्यकाल का अन्य कामों की तुलना आप विकास कार्यों को देख लेना, बिल्कुल क्वालिटी में कभी किसी प्रकार का कोई समझौता ना मैंने कभी किया है, ना करूंगा भविष्य में भी। बिल्कुल परंतु 2000 जनवरी 20 से लेकर के जनवरी 2020 से लेकर के और जनवरी 2025 तक जो कार्यकाल अब चल रहा है, उसमें भी 23 तक जो हमारे विधायक जी थे संदीप जी, हम उनके विशेष उसमें रहे हैं। बिल्कुल और उनसे हमने जो गांव में, हमारी ग्राम पंचायत में, हमारे आपसी लोग जो हमारे माध्यम से या हमारे साथी जो विधायक जी से जुड़े हुए थे, उनके माध्यम से हर गांव में बहुत ही बेहतर विकास की धाराओं के साथ काम हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। उस समय भी हमने एक एक चीज पे जो है मौके पे जा करके, ना सरपंच रहते हुए भी एक एक काम पे मौके पे जा करके उनका किसानों से सॉर्ट आउट किया है। और सामग्री के, घटिया सामग्री के ऊपर भी हमने जो है ठेकेदारों से झगड़ा किया है और उनसे इस बात का विरोध करके हमने जो है महाराज जी को, कोई बहुत से काम ऐसे थे जो उस कार्यकाल में सैंक्शन तो हो गए लेकिन पूर्ण अब हो पा रहे हैं, तो उसमें भी हमने अब हमारे जो हाल विधायक महंत बालकनाथ जी हैं, उनसे भी इन समस्याओं से अवगत कराया, तो उन्होंने भी जो है ठेकेदारों की खिंचाई करके अच्छा कार्य अच्छी सामग्री के साथ किया है। अधिकारी भी हमारे जो है उसमें सशक्त अलर्ट रहे हैं। काफी बार जो है कहा सुनी हुई है, काफी बार काम जो है बंद भी हुआ, चला भी, जिसमें हमने बहुत सी परेशानियां भी जो है गांव बस्ती के पक्ष विपक्ष के लोगों की देखने को मिली। अब भाई ये 24 घंटा जहाँ यहाँ काम पे खड़ा रहता है, तो ये कमीशन बाजी के चक्कर में खड़ा रहता है। अच्छा, तो जनता की जो सोच, जनता की नहीं, कुछ 2-4 जो असामाजिक तत्व रहते हैं उन लोगों की ये सोच थी। तो हमने कहा कि भाई कमीशन का लेने वाला आदमी तो अपने घर सोएगा भाई, काम पे खड़ा होके यहाँ विरोध थोड़ी करेगा। बिल्कुल, यहाँ विरोध नहीं करेगा वो। तो इसलिए पब्लिक कुछ भी कहे या जो असामाजिक तत्व लोग है वो कुछ भी कहे, हमारी एक सोच ये है कि हम अपने ग्राम पंचायत को, अपने क्षेत्र को, अपने ग्राम पंचायत के गांवों को विकास की ओर एक बेहतर नई दिशा दिखाएं और एक अच्छी जो है ग्राम पंचायत बनाएं, जो अच्छी गिनती में जो है गिनी जाए कि हाँ भाई कहीं ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।